नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत और ग्रीन लैम्प स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और इस कानून के मुताबिक 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार हमारे देश में मौजूद है। यह जिम्मेदारी सरकार की है। केंद्र सरकार ने साल 2009 में इस कानून को बनाया और आज करीब 17 साल हो चुके। लेकिन सवाल यह है कि जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी सुविधाएं दुरुस्त नहीं होंगी तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई की तरफ आगे बढ़े? ये बेहतर होंगी तभी तो शिक्षा का अधिकार कानून पूरी तरह से लागू देश में हो पाएगा। तो क्या देश में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं? क्या बच्चों को उनका RTE के तहत मिलने वाला अधिकार मिल पा रहा है? इसी की पड़ताल नवभारत ने शुरू। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मकसद है कि बच्चों की आवाज हम उठा सकें ताकि उन्हें शिक्षा जैसी बुनियादी मूलभूत सुविधाओं की सौगात मिल सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आज सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। शहर से कुछ ही दूरी पर ईंटखेड़ी इलाका है और आज हम आपको स्कूल के हालात दिखाते हैं। क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के इस स्कूल में कभी 150 से ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि इस स्कूल में मात्र 12 बच्चे पढ़ते हैं। यह सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस स्कूल में सुविधाओं का जबरदस्त अभाव है। ऐसा नहीं है कि यहां पर शिक्षक नहीं है। यहां कुछ टीचर ऐसे हैं जो 20 साल से बदस्तूर पढ़ाने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे स्कूल छोड़ते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो कभी सैकड़ों में बच्चा हुआ करते थे, आज वो महज 12 तक सिमट कर क्यों रह गए? शिक्षक हैं स्कूल के अंदर, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, इसके बावजूद बच्चे स्कूल छोड़ते चले गए। तो ये सवाल बड़ा था कि बच्चे क्यों स्कूल छोड़ रहे हैं। तो हमारी टीम जब यहां पहुंची तो स्कूल परिसर की बाउंड्री हमने टूटी हुई देखी। स्कूल परिसर में किसानों ने खेत जोतने वाले हल रखे हुए थे। हो सकता है शाम को यहां पर ट्रैक्टर भी पार्क होते हैं। स्कूल परिसर में चारों तरफ पानी भरा हुआ था। कई जगहों पर गांव वालों ने ही अतिक्रमण कर रखा है। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो ज्यादातर क्लासरूम बदहाल दिखे। एक ही क्लास में कुछ बच्चे थे और उनके साथ कुछ टीचर भी बैठे हुए थे। स्कूल की स्थिति जर्जर थी। शायद ही कोई अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजे जो आर्थिक रूप से सक्षम। बड़ी मजबूरी में कोई यहां पर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, क्योंकि यहां क्या पढ़ाई हो पाई? यहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय नहीं है, जो कि हर स्कूल में होना चाहिए। लेकिन टीचर अपनी नौकरी भैया बदस्तूर कर रहे हैं। टीचर को पैसा, उनकी सैलरी उनके अकाउंट में मिलती जाती है। जिसे पढ़ना है वो आ नहीं रहे, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं वो वहां पर अपनी सैलरी पूरी ले रहे हैं। ईंटखेड़ी से हमारे सहयोगी मकरंद काले की यह बेहद खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। शिक्षा के हालात को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत आपको अलग अलग तस्वीरें हर जगह की दिखा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कुछ तस्वीरें हमने पहले भी आपको दिखाई। अब हम पहुंचे हैं नीलबढ़ के आगे ईंटखेड़ी में, जहां पर हम एक ऐसे सरकारी स्कूल से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं जहां पर टीचर्स कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में बच्चे आने बंद हो चुके हैं। 10 साल पहले ये स्कूल 150 से ज्यादा बच्चों से आबाद था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 15 रजिस्टर्ड बच्चे बचे हैं जो कि आ नहीं रहे, क्योंकि यहाँ उनको बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं। और बारिश के समय पे हालात आप देखिए। स्कूल के प्रीमाइसिस में जो आसपास के गांव के लोग हैं वो अपना सामान रखते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़ी करते हैं, और ये जो स्कूल का प्रीमाइसिस है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शासकीय माध्यमिक शासकीय ईंटखेड़ी का भवन है और इसके हालात हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर दरअसल हालात क्या हैं। कभी यहाँ पर 150 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब एक भी बच्चा नहीं आ रहा। टीचर्स हैं, टीचर्स आते हैं, रोज आते हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये जो पीछे वाली बिल्डिंग है वहाँ पर जाने का रास्ता ही बंद है। अंदर चलते हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये शासकीय माध्यमिक स्कूल ईंटखेड़ी है और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। और अंदर चलते हैं। यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं हैं, प्राइमरी स्कूल है, और ये जो कक्षा है ये माध्यमिक शाला भवन ईंटखेड़ी लोकार्पण हुआ था। ये देखिए, ये क्लास तो खाली पड़ी है और इस क्लास की हालत में आपको दिखा रहा हूँ। पुताई होती है, लेकिन असल में स्थिति देखिए, चारों तरफ सीलन है, जमीन पूरी टूटी पड़ी है और
इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बच्चे तो यहाँ आते नहीं हैं, अब टीचर्स से बात करते हैं जो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। ये कक्षा 8 है, ये देखिए क्लास 8 है ये, और ये कक्षा 6 है, कक्षा 6 है। यहाँ पर सारे जो टीचर्स हैं वो मौजूद हैं, शिक्षक यहाँ पर आते हैं बाकायदा, रोज अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। सर क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। कब से आप टीचर हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 2021 से। 2021 से। बच्चे नहीं आते? नहीं, बच्चे आते हैं लेकिन कम आते हैं। अच्छा। प्राइवेट स्कूल होने के कारण संख्या कम है। अच्छा। स्कूल की इतनी बुरी हालत क्यों है? पीछे देखा जैसे पूरा पानी भरा हुआ है, आसपास टूटा पड़ा है। वॉलीबॉल जब से ये दीवार उठी है बाउंड्री की, तो पूरा खेतों का पानी इस स्कूल के अंदर आ जाता है। अच्छा। कौन सी क्लास है यहाँ पर? कौन सी क्लासेस है? यहाँ पे 1 से 8 तक क्लास है। 1 से 8 तक है। हाँ, लेकिन बच्चे एक भी नहीं है? नहीं, बच्चे अभी है ना, ये 3 हैं। दो, ये 3 बच्चे हैं केवल? टोटल हमारे यहाँ इस समय 12 बच्चे हैं। अच्छा। माने 26 में 12 बच्चे हैं। 3 साल से बच्चे प्राइवेट स्कूल वाले ले जाते हैं, और सरकारी स्कूल में जो एडमिशन होता है वो 6 वर्ष की उम्र में होता है। तो जब 3 वर्ष से बच्चा वहाँ प्राइवेट चला जाता है तो वो सरकारी में नहीं आता है। अच्छा। इसी कारण यहाँ बच्चे कम है। अच्छा। पहले 150 बच्चे हुआ करते थे, 10 साल पहले यहाँ लोग बता रहे हैं। 2011 में यहाँ आई हूँ और तब से यहाँ धीरे धीरे संख्या कम हुई है आरटीई के कारण। सबसे ज्यादा परेशानी है साइड में जो अतिक्रमण है। कुछ लोगों ने कम से कम 15 या 16 साल से अतिक्रमण करके रखा है। आप देख सकते हैं वो पलंग लगा के बैठे हैं। वो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है, इसलिए मुझे मिडिल में बैठना पड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर बाकी समस्याएं भी हैं, बेसिक एम्यूनिटीज, बाथरूम वगैरह के लिए दिक्कत आती है? शौचालय नहीं है। जो शौचालय था उसे पंचायत द्वारा तोड़ दिया गया है। अच्छा। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। स्कूल में शौचालय भी नहीं है? शौचालय है, आप देख लीजिए उधर। लेकिन वहाँ पानी भरा है। अच्छा। वो जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैमरा यशवंत से कहूंगा थोड़ा नजदीक से दिखाएं। ये देखिए स्कूल के पीछे एक शौचालय बना हुआ है, लेकिन वहां पर जाने का ही रास्ता नहीं है, वो पूरा टूटा पड़ा। स्कूल की कंडीशन तो साहब आप खुद आए हो देखने के लिए। कंडीशन तो आपको भी लग रही होगी, क्योंकि आजू बाजू में अतिक्रमण भी ज्यादा है। किसने किया है अतिक्रमण? ये गांव वाले करते हैं, और कौन करते हैं? कोई बाहर का आ गया क्या करने के लिए? कोई किसी की सुनता ही नहीं है। सरपंच बोलता है बेचारा, उसको कोई ध्यान नहीं देता है। अभी आम पब्लिक की रास्ता है यहाँ, पूरे गांव के किसान जाते हैं इस रास्ते से गुजरते हुए, लेकिन बाद में इधर देख लीजिए बाउंड्री है, बाउंड्री को तोड़ दिया गया। निकलने मजबूरी है ना, जाएगा कहीं से निकल के जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल के ठीक करीब के ईंट खेड़ी की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। यहां बनासकांठा के एक स्कूल की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बनासकांठा के दांतीवाड़ा इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर 500 छात्र पिछले 1 साल से टीन शेड के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बनासकांठा के दांतीवाड़ा में इस परिसर में 2 स्कूल चलते हैं, लेकिन क्लासरूम के नाम पर यहां सिर्फ टीन शेड है। फिर चाहे गर्मी हो या बरसात, ऑल वेदर ये टीन शेड ही बच्चों के काम आता है। इस स्कूल में पिछले साल एक क्लासरूम की छत गिर गई थी, जिसके बाद से यहां 12 रूम को जर्जर मानते हुए प्रशासन ने सभी क्लासरूम को ध्वस्त कर दिया। इस स्कूल में 500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, और ऐसे में प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि यहां पर क्लासरूम का निर्माण युद्ध स्तर पर हो, लेकिन जमीन पर अभी तक एक ईंट नहीं रखी गई। बच्चे खुले मैदान के नीचे या फिर टीन शेड के नीचे पढ़ने के लिए कैसे मजबूर हैं, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। 1 कक्षा के लेके 8वीं कक्षा तक बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ये पूरा छत है, उस छत के नीचे ये बच्चे बैठे, खुले में बच्चे बैठे हैं। ये एक अलग मेरे ख्याल से 5वां कक्षा है, ये 8वीं कक्षा है, उसके बाद जो 6वीं 7वीं कक्षा है, ऐसे अलग अलग एक ही छत के नीचे 3 से 4 कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के शिक्षक से कि क्यों ऐसी परिस्थिति, क्यों ऐसे। तो गुजरात सरकार बात कर रही है कि बच्चों को लिए हाईटेक एजुकेशन देने के लिए प्राइमरी स्कूल की बात कर रही है, ऐसे बात कर रही है, जो डिजिटल युग की बात कर रही है, डिजिटल शिक्षक की जो सरकार बात कर रही है, बच्चे को पढ़ने की बात कर रही है। लेकिन यह की परिस्थिति आप देख सकते हैं, दांतीवाड़ा तहसील का ये सबसे बड़ा स्कूल है, और स्कूल में 550 से 550 छात्र है जो यहाँ पे अभ्यास करते हैं। हम यहाँ के शिक्षक के पूछेंगे, सर क्यों बाहर पढ़ा रहे हैं आप, रूम में क्यों नहीं बैठते आप? हमारे पास क्लासरूम नहीं है, तो इसलिए हमें बाहर बैठना पड़ता है। अच्छा, क्या कौन सी कक्षा है? सब बाहर बैठे, एक क्लास है, एक क्लास है? हाँ सर, ये 3री 4थी कक्षा है, ये 7वीं कक्षा है। अच्छा, ये 1ली और 2री कक्षा है। अच्छा, और 5वीं भी कक्षा है। अच्छा।
तो कैसे पढ़ा सकते हैं कि वो पढ़ा रहे हैं, आप इधर पढ़ा रहे हैं, कैसे मैनेज होता है? क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं आपको सुना देते हैं, वहाँ पे आप वो मैडम पढ़ा रही है उसको भी सुनाई देता है, ये कैसे मैनेज हो सकता है? कितने साल से ऐसे आप मैनेज कर रहे हैं? लगभग पिछले 1 साल से तो यहाँ पढ़ा रहे हैं। काफी डिस्टरबेंस होता है यहाँ, क्योंकि एक दूसरे की आवाज मिक्स होती है। बाहर है तो खासी आवाज, बहुत प्रॉब्लम होती है, पढ़ाने में कंसंट्रेट नहीं रह पाते, वो तो दिक्कत हमें होती है। दर्शकों, इंटरेस्टिंग ये है कि जिन अधिकारियों को या जिन जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर स्कूल बनाना है, वो अपना वातानुकूलित यानी कि एसी वाले कमरे में, एयर कंडीशन वाले कमरे में बैठे होंगे। बच्चे बैठे हैं धूप में, उनको क्या फर्क पड़ता है? स्थिति ये कि पिछले 1 साल से जिन क्लासरूम को गिरा दिया गया था जर्जर मानते हुए, उन्हें स्कूल परिसर से उनका मलबा तक नहीं हटाया गया। उनके अवशेष अभी भी हैं। याद में बच्चे देख रहे हैं, हाँ कभी क्लासरूम हुआ करती। क्लासरूम बनाने का काम तो दूर की बात है, स्कूल प्रशासन कह रहा है कि कई बार सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाया गया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में पढ़ाई तो करानी है, लिहाजा मैदान में टीन शेड लगाया गया, एक साथ ही सारे बच्चों को बैठाकर सारी क्लासेस चलाई जा रही। आयशा। अच्छा, कौन से क्लास में आप पढ़ते हो? 7th में। आप 7th में पढ़ते हो, तो ऐसे बाहर क्यों बैठे हो? रूम में क्यों नहीं बैठते? हमारे स्कूल हमारे टूट गई और रूम अभी बंद, 1 साल हुआ हम बाहर बैठते और अभी रूम नहीं बने हैं, इसलिए हमें बाहर बैठना पड़ता है। तो कितनी दिक्कत होती है बारिश में, बाकी सब दिक्कत होती है? हाँ। आज तक अभी वो जो डैमेज जो रूम है 12, वो अभी शुरू नहीं हुए, काम चालू नहीं हुआ है। तो हमारे स्कूल में करीबन 500 छात्र हैं और हमारे 2 स्कूल ये स्कूल कैंपस में चल रही है। गुजराती मीडियम का करीबन 470 बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के में 53 बच्चे हैं और 2 स्कूल हमारे ये कैंपस में चल रही है। और ये रूम की कमी से हमारे ये बैठने के बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है और शिक्षा जो कार्य है वो हमारे अच्छी तरह पा नहीं रहे और बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। और ये अभी जो चौमासा की जो सीजन है, रेनी सीजन में ये बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। अब आपको गुजरात के छोटा उदयपुर लिए चलते हैं। यहाँ कोलियारी गांव में बारिश में स्कूल की छत टपकने लग जाती है और फिर जब छत टपकती है तो बच्चों को मंदिर में शिफ्ट करना पड़ता है। दरअसल इस प्राथमिक स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बच्चों को पढ़ना मजबूरी भी है, उनको पढ़ाना भी मजबूरी है, लिहाजा इसी स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश आई स्कूल की छत टपकने लग गई। दीवार और छतों की दरार बढ़ने लगी तो कोई अनहोनी ना हो जाए, इस आशंका को देखते हुए छात्रों को गांव के ही एक मंदिर परिसर में शिफ्ट करा दिया गया। अब बारिश में इसी मंदिर परिसर में इन मासूम बच्चों की क्लास चलती, क्योंकि पढ़ाई को तो जारी रखना है। सरकार और प्रशासन के पास लाख बहाने हो सकते हैं, लेकिन छात्र पढ़ाई ना करने के बहाने नहीं बना सकते। अब अगर आप ये सोचें कि ये कहानी तो हो सकता है कि देश के कई शहरों के छोटे से गांव की हो, तो आप गलत हैं। देश के कई छोटे राज्यों के बराबर मुंबई के बीएमसी का अकेले का बजट। बीएमसी मुंबई में सरकारी स्कूल भी चलाती है, जिसमें प्राथमिक और सीनियर स्कूल है। बीएमसी के कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी स्थिति बेहद खराब है। ये स्कूल मानकों के हिसाब से चल ही नहीं पा रहे। टाइम्स नाम नवभारत की टीम जब मुंबई के कामा रोड पर बीएमसी के स्कूल पहुंची तो यहां पर हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। साफ सफाई के स्तर पर हो या फिर बच्चों की सुरक्षा के स्तर पर लापरवाहियां कई जगह हैं। कहीं से भी स्कूल मानकों पर खरा नहीं उतरता। इस स्कूल में करीब 1400 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे। इसके अलावा बाथरूम और पीने के पानी के एरिया में जबरदस्त गंदगी थी। स्कूल परिसर के अंदर कई जगह सीवर के ढक्कन या तो खुले हुए थे या टूटे हुए भी थे। ऐसा लग रहा था मानो स्कूल हादसों को न्योता दे रहा है। 6 मंजिला इस स्कूल में फ्लोर के हिसाब से 3 मेंटेनेंस वाले भी रखे गए, लेकिन हालात ये हैं कि एक क्लास में तीसरी से 5वीं क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ते दिख रहे हैं। स्थिति ये है कि ये साल आधा बीतने वाला है, लेकिन परिजन ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक पेरेंट्स टीचर की मीटिंग ही नहीं हुई है। ये स्कूल के अंदर की हालत है। सामने आप जो ये देख रहे हैं, ये हमारे टाइम्स नाउ भारत के कैमरे में कैद हुआ है। ये जो आप लकड़ी का फ्रेम देख रहे हैं, इसके नीचे गटर का एक जो स्लैब है वो पूरी तरीके से टूट गया है और उसके नीचे बड़े नोकीले पत्थर हैं
और पूरा का पूरा अगर आप प्रेमाइसेस देखें तो सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आएगा। सर, आप अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ाते हैं, इस तरीके की कंडीशन है, साफ सफाई नहीं है, फ्लोरिंग हमने ऊपर देखी कि जो है पानी पानी बिखरा हुआ है। आप आते हैं बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, डर नहीं लगता है यहाँ पर? डर लगता है कि अभी यहाँ पे है बच्चे लोग, तो टीचर लोग जो भी करते रहेंगे, जो भी है सेफ्टी अंदर। फिलहाल हम लोग को तो अंदर एंट्री रहता नहीं है। अच्छा, आप लोग स्कूल के अंदर नहीं जाते? नहीं, हम लोग को नहीं, एंट्री नहीं है। अभी यहाँ देखो ना, पूरा गेट बंद किया हुआ, तो हम लोग को एंट्री नहीं है। हम लोग को बाहर से बच्चे पिकअप करते हैं और लोग को लाके दे देते हैं। मैम, अभी आई हैं, बच्चों को लेकर आपको डर नहीं लगता है? ऊपर देखा हमने जो है पूरे पानी उन्हीं बिखरा हुआ है, गंदगी है। जब बच्चे को स्कूल में डाली तब नहीं ऐसा था। कभी डाला था आपने बच्चे मतलब को? अगले साल से पढ़ रहे हैं। अच्छा, 2025 में डाला था आपने? 26 में मतलब अब क्या है, अभी हम लोग ऊपर नहीं गए हैं। आप इस स्कूल के अंदर गई भी नहीं है देखने के लिए? 25 में गई थी। अच्छा। 26 में नहीं गई हूँ। ओके, तो जब 25 में गई थी तो सब कुछ अच्छा सब था? कुछ रेडी था, सही था, कोई दिक्कत नहीं था। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब आप लोग आते हैं तो अंदर देखा नहीं है आपने? मतलब 26 में अभी मीटिंग नहीं रखी है। एक बार भी मीटिंग नहीं हुई है आप लोगों की? मीटिंग नहीं हुआ है। कभी स्कूल के अंदर गई हैं? नहीं, आप स्कूल के अंदर नहीं गई हैं? नहीं, अभी नहीं गए। ये नई बिल्डिंग बनी है तब से आप स्कूल के अंदर नहीं गई? नहीं गए। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग आप लोगों की जब होती होगी तब तो जाते होंगे, तो कंडीशन कुछ अंदर आपने देखा है? नहीं, सही था। सही था? हाँ। हमें तो एक भी जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं दिखाई दिए इतने बड़े स्कूल में, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये डर नहीं लगता है कि सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बच्चे की सिक्योरिटी कैसे होगी? क्यों नहीं डर लगता है, तो क्या करे अभी। देखिए, ये जिस स्कूल के बदहाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, उस इलाके के पार्षद हैं मोहसिन हैदर। हमने उनसे बातचीत की। अब वो जब बातचीत कर रहे थे तो वो खुद हम लोगों को इस स्कूल की सारी कमियां गिना रहे थे। देखिए सर। कामा रोड बीएमसी स्कूल के ठीक हम पास में खड़े हैं, जो अंधेरी वेस्ट में है, और उस बिल्डिंग के नीचे बगल में अगर आप देखिए तो कितना ज्यादा कचरा यहाँ पर जमा है और इसमें लगातार बदबू आ रही है और लग रहा है कि जैसे 1-2 दिन से यहाँ पर ये कचरा इसी तरीके से पड़ा है और इसमें मेडिकल डिस्पोजेबल जो कचरा है वो भी रखा हुआ है, खाने पीने की चीजें भी इसमें इस तरीके से फेंक दी गई हैं। और ठीक बगल में अगर आप देखें तो बीएमसी का स्कूल है जिसमें करीबन बताया जा रहा है कि 1400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। महर मोहसिन हैदर जो यहाँ से कॉरपोरेटर है लोकल, वो इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा वोकल रहती है। वो यहाँ पर मौजूद है जो स्कूल की खस्ता हाल को लेकर सबसे ज्यादा आवाज उठाती है। मैम, आप यहाँ की लोकल कॉरपोरेटर हैं, आप हमेशा से इस स्कूल में आती रही हैं, कोविड के समय भी आपने विजिट किया है, तो क्या रवैया रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर स्कूल का रवैया किस तरीके से रहा है? अभी आपने तो स्कूल की कंडीशन देख चुकी है, मतलब करोड़ों रुपया इस पे खर्चा किया गया है। बाहर से देखने से स्कूल बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है कि मुंबई की वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्कूल है। और मतलब तू तो नेल लड़े हम स्कूल बनाने के लिए, इट्स लाइक अ चाइल्ड, लेकिन अभी आप इसी कंडीशन खस्ता हालत देखोगे, लीकेज है, जो पानी पीने की जो जगह है पूरे कीचड़ से भरी हुई है, बाथरूम पूरा गंदा है, अगर बच्चे फिसल के गिरे तो फिर मुझे पता नहीं क्या होगा।